तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर बन रहे दुनिया के सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जो होगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो देश का पहला एक्सप्रेसवे भी था। और यहाँ पर कहा गया है कि 2024 के अंत तक जो सेक्शन अनवील हो गए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के द्वारा सर्टिफाइड दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हो गया। पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा नहीं होगा, लेकिन बेसिकली जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पार्ट है, जहाँ पर 2 टनल्स भी बनेंगे, वो इसका सबसे लंबा पार्ट होगा। और ये जो टनल्स जो है इनको ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मिल रहा है दुनिया के सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ट्विन टनल्स का, जहां पर 47 मीटर्स चौड़ी ये टनल्स होगी 10 लेन्स के साथ। और ये टनल्स वैसे काफी लंबी भी होगी, जहां पर 8.9 किलोमीटर और 1.7 किलोमीटर के ऐसे 2 स्ट्रेचेस होंगे। और इसके बाद में तुरंत देश का सबसे ऊंचा अब तक का केबल स्ट्रेट ब्रिज भी बनने वाला है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट ही होगा। वैसे काफी स्पीड में इसका काम भी चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देश के अंदर 2024 में हमें एक वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेटिंग प्रोजेक्ट लोगों के लिए शुरू होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इसरो और नासा के द्वारा साइन किए गए एक जॉइंट स्पेस मिशन रिलेटेड डील के बारे में, जो कि है बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो इसके अंतर्गत होगा ये कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये बेसिकली एक ट्रीटी थी आउटर स्पेस की, जो 1967 में एस्टैब्लिश की गई थी। और इसके अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, फ्रेमवर्क बनाया है स्पेस इंफ्रा को यूज करने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन के लिए ये एक रोड मैप प्रेजेंट करता है। तो इसके कारण अभी इसरो और नासा एक प्रॉपर, आप कह सकते हो, पॉलिसी या एक अरेंजमेंट के अंतर्गत काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिशन के ऊपर कोलैबोरेशन करते हो फिर हम निकल जाएंगे, नहीं, बल्कि जो प्रॉपर आप कह सकते हो यूरोपियन एजेंसीज, जैक्सा एंड नासा कोलैबोरेशन होता है, वैसे हमें इंडिया के इसरो और नासा के कोलैबोरेशन फ्यूचर में ज्यादा बड़ी स्केल पर नजर आएगी। अब एग्जैक्टली इसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन होंगे वो तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोबेबली आने वाले जो मास मिशन होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होने वाले विजिट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स हो, इन चीजों के अंदर इंडिया नासा के साथ में काम करते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है गूगल से, जिन्होंने कहा है कि वो पिक्सल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करने के बारे में सोच रहे हैं, और बेसिकली एप्पल को कॉपी यहाँ पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप जानते हो फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, एप्पल के जो भी आईफोन मैन्युफैक्चरर्स है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। और एक मीटिंग के अंदर का जो सीईओ है, इन्होंने कहा है कि कैपेसिटी इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव देखने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हो अगर पिक्सल फोन्स की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे फोन्स होते हैं, लेकिन इनके कई सारे मॉडल्स जो है वो इंडिया के अंदर कभी भी बिक ही नहीं पाए, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। रिसेंट में बिकना शुरू हुए हैं लीगली, लेकिन अभी भी क्योंकि ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते नहीं है, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स के तौर पर इंडिया में आते हैं वियतनाम वगैरह से, तो वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं और कहीं ना कहीं पर गूगल जो है उनको स्केल अप भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन फ्यूचर में हमें इंडिया में ही ये फोन्स बनते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों गूगल यहाँ पर लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत FIH लिमिटेड, फॉक्सकॉन जो है भारत का, वो कंपनी से बातें कर रहे हैं इनके प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप से, जो कि लार्जेस्ट रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है यूके के अंदर। और इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेंगे नॉलेज सिटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर, यहाँ पर अपना जो भी डिजिटल कैपेबिलिटीज है इस बैंक की और इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों को वो इंडिया के अंदर आउटसोर्स कर देंगे, या बेसिकली अपना सेंटर यहाँ पे सेटअप वो करेंगे। 600 हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी, डेटा ड्रिवन, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को वो पहले 6 महीनों में हायर करेंगे, ऐसा कहा गया है। जबकि धीरे धीरे इसका एक्सपांशन होगा 3 सालों के लिए। 3 बिलियन पाउंड्स की ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी। और कहीं ना कहीं पर इंटेलेक्चुअली भी इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इंडिया को अभी तक सिर्फ कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर ही इस तरीके के काम दिए जाते थे, वरना बेसिकली प्रोडक्शन वगैरह के अंदर हम ज्यादा आगे थे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत डेवलप किया जाए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। और ये जो MOU साइन हुआ है वो जिया लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड ने किया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बेसिकली पीतमपुर जो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर 255.17 एकड़ के एरिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह प्लांट बनने के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। और इसके कारण होगा ये कि मध्य प्रदेश में हमें लॉजिस्टिक्स का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो बेहतर होते हुए नजर आएगा, और इसके कारण लोकल इकोनॉमी को मदद मिलेगी। अगली खबर फिर से MP से ही आ रही है, स्पेसिफिकली कहते मंदसौर से, जहां पर यूनियन रेलवेज ने कहा है कि उन्होंने 4.45 करोड़ रुपीस का फाइनल सर्वे अप्रूव कर दिया है मंदसौर सुहासरा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए। और बेसिकली ये 65 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब दोस्तों वैसे ये सर्विस का कॉस्ट है, एक्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, बहुत कम है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेलवे लाइन के हिसाब से, आगे जाकर इनके बारे में पता होगा। लेकिन जो एक्जैक्ट कॉस्ट आएगा बाद में टेंडरिंग में वो 445 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। तो इसके वजह से जो है मंदसौर सुहासरा के बीच में लोगों को ट्रैवल करने में मदद मिलेगी। साथ साथ जो रेलवे स्टेशन बनेंगे बीच में, उनका डेवलपमेंट भी इसी के लिए किया जाएगा। तो रेलवे कनेक्टिविटी और यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है केरला से, जहाँ पर अडानी रणविजन पोर्ट जो बन रहा है उसको कंप्लीशन का डेट बताया गया है May
मई 2024 केरला के पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। तो दोस्तों अडानी ग्रुप जो है तिरुवनंतपुरम के पास में ऑलमोस्ट समुद्र के अंदर जाकर जो है एक पोर्ट बना रहा है जो बहुत बड़ा है, 7,700 करोड़ रुपए का पोर्ट है। हालांकि इस पोर्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट और कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी जो है एटलीस्ट डिसेंट साइज में इसका काम चल रहा है, डिसेंट पेस में इसका काम चल रहा है, जिसके कारण यहाँ का काम 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। 800 मीटर के डेप्थ वाले बर्थ यहाँ पर होंगे, जिसका जैसे बड़े बड़े 400 मीटर के जो वेसल्स होते हैं वो भी यहाँ पर डॉक कर पाएंगे, और इसके वजह से कई सारे शिप्स जो सदर्न इंडिया में से डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरे पोर्ट्स की तरफ में, उनको एक बहुत अच्छा पोर्ट मिल जाएगा अपने चीज़ों को संभालने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दल झील से या दल लेक से, जहाँ पर हाउस बोट कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है, इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उनके रिपेयर और रिनोवेशन करने की परमिशन देगी उनके सेंचुरी ओल्ड हाउस बोट्स के लिए। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। पिछले 5 दशकों से दल झील के अंदर जो लोग हाउस बोट में रहते हैं, जो यहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं, ऐसे तैरने वालों घरों में रहते हैं, उनको कुछ रूल्स के अंतर्गत अपने घरों को रिपेयर करना अलाउड नहीं था, या कुछ वहाँ पे लिमिटेशंस थी, जिसके कारण कई घर जो यहाँ पर बने थे वो वर्ज ऑफ कोलैप्स हो चुके थे और यहाँ पर इनको फेसलिफ्ट की ज़रूरत थी, और इसकी वजह से प्रयास चल रही गवर्नमेंट से परमिशन मिले। आप जानते हो इंडिया के रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे कुछ सालों पहले तक, लेकिन अभी ये चीज़ें चेंज की गई है, जिसके बाद में यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसका रिनोवेशन वगैरह कर पाएंगे, यहाँ पर रहने के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ बना पाएंगे। तो अपने आप में ये इनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी देर हुई इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मसूरी से, जहाँ पर 3 साल की लंबी देरी के बाद में यमुना नदी के से फाइनली 2 से 3 मिलियन MLD पानी इस शहर को पहुंचाया जा सकेगा, और बेसिकली गनहिल और मसूरी टाउन को इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर एक पंपिंग प्रोजेक्ट बन रहा था, बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पानी को यमुना से सप्लाई किया जाने वाला था स्टोरेज एरिया तक जो कि गनहिल में है, और आने वाले महीनों में ये काम जो है कंप्लीट होकर यहाँ पर पहुंच जाएगा इन शहरों के अंदर। प्लेसेस जो है चंदालघरी, कंपनी गार्डन, लाइब्रेरी, हैप्पी वैली, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, इन एरियाज को ये पानी मिलेगा। वैसे दोस्तों 2 से 3 MLD पानी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा पानी नहीं होता है, कुछ बिल्डिंग्स को ये सर्व कर पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो वन ऑफ द बिगेस्ट खबर है जो कल के डेट में आई है, और वो है GE एरोस्पेस से रिलेटेड, और US बेस्ड जो ये एयरक्राफ्ट इंजन सप्लायर है, इन्होंने एक MOU साइन किया है पब्लिक डिफेंस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में जेट इंजन को प्रोड्यूस करने के लिए, और इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स में इनको लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये पोटेंशियल जॉइंट एग्रीमेंट है, यहाँ पर फाइनलाइजेशन चीज़ों का हुआ नहीं है, और F414 इंजन का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा ऐसा कहा गया है। यहाँ पर जी ने कहा है कि वो US गवर्नमेंट के साथ में बहुत लंबे समय से काम कर रही है ताकि उनको नेसेसरी ऑथराइजेशन मिले एक्सपोर्ट के लिए, और जो हमारा लाइट कॉम्बैट व्हीकल है LAC Mark II, उसके लिए भी यहाँ पर बातें शुरू हुई है। तो ये MOU एटलीस्ट बेसिक लेवल पे साइन किया गया है, लेकिन इसके कारण एक बहुत बड़ा अभी गेट खुल गया है देश के अंदर जेट इंजन के प्रोडक्शन के लिए, और वैसे अर्लियर भी एक 99 इंजन का कमिटमेंट दिया गया था। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है हैदराबाद से, जहां पर इंडिया की प्राइवेट रेल फैक्ट्री सबसे बड़े साइज की इनॉग्रेट हो गई है कोंटकल विलेज के अंदर, जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है हैदराबाद के पास में। जो CM है उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, जो फैसिलिटी है उसे बनाया है मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड ने। ये कंपनी आप जानते हो वंदे भारत के अंदर भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, और ट्रेन के अंदर वैसे भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोवाइड करती रही है, और यही इन्होंने 2014 में ये बनाने की बात कही थी। वैसे दोस्तों जो मेधा कंपनी है, इन्होंने अभी इतने ऑर्डर ले रखे हैं कि इनको कहीं ना कहीं पर फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ने वाली थी, चाहे मुंबई के अंदर 10 मोनोरेल्स देने का ऑर्डर हो, कई जगहों पर मेट्रो ट्रेन के अंदर ली हुई जॉइंट पार्टनरशिप हो, वंदे भारत के ऑर्डर्स हो, ये सब चीज़ों के अंतर्गत मेधा को काम वैसे भी बढ़ा हुआ है, तो इसके अंतर्गत ये फैक्ट्री ओपन हो गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी अपनी जो गीगा फैक्ट्री है इसको बनाने का काम शुरू कर दिया है परसों के दिन, और जो पहला कॉलम नेसेसरी था इस फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत उसको कर लिया गया है। तो इन्होंने कहा है वैसे अर्ली 2024 तक ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री है बेसिकली शेड ही एक होगा जिसके अंदर काफी चीजों को सेटअप किया जाएगा, तो जल्द ही ये बनेगी, और ओला जो है बहुत हद तक अपना प्रोडक्शन सप्लाई चेन जो है वो इंडिया में ही लोकलाइज कर पाएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो देश की एविएशन इंडस्ट्री से, जहां पर आकाश एयर ने प्लेस किया है 8 737 बोइंग जेट्स का ऑर्डर। तो अभी वैसे दोस्तों काफी छोटा ऑर्डर ये लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि हमें 470-500 ऐसे ऑर्डर सुनने के लिए मिले हैं एयर इंडिया और इंडिगो से, तो यहाँ पर काइंड ऑफ छोटा ऑर्डर लगता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ऑर्डर ही आप समझ लो इंडियन एयरलाइंस की सबसे, और जो इनकी एक्सपांशन कैपेसिटी है इसके लिए ये बहुत मदद करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे RRTS सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पर NCERT ने ये अनवील किया है कि एक सेक्शन में टनलिंग इनका कंप्लीट हो गया है, जहां पर आनंद विहार से लेके अशोक नगर तक का जो टनलिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया है। NCERT ने कहा है कि जो 3 किलोमीटर दोनों
तरफ के स्ट्रेच है, वहाँ पर 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से काम हुआ है। सुदर्शन नाम की टनल बोरिंग मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और इसके वजह से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा कंप्लीट हो गया है RRTS नेटवर्क के अंदर। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो रंजीत गांगुली पूछते हैं, व्हाई मुंबई आरंट पुटिंग एन एंड टू देयर लोकल ट्रेन्स, अदर सिटीज इन इंडिया आर डूइंग सो, फेजिंग आउट लोकल ट्रेन्स इज द फेवर ऑफ मेट्रो एंड रोड प्रोजेक्ट्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखो यार, एक बात समझने की कोशिश करो, इंडियन रेलवेज के अंदर जो रोजाना लोगों की पैसेंजर संख्या है वो है 23.5 मिलियन या अराउंड 2 करोड़ 35 लाख लोग, और मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जो पीक कैपेसिटी आई थी वो थी 7.5 मिलियन लोग, यानी 75 लाख लोग, यानी अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया के अंदर जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं रेलवेज के अंदर पूरे दिन में, उसका 30% अप्रोक्सीमेटली मुंबई के अंदर लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो 30% कैपेसिटी रेलवेज की हटा देना अपने आप में होना इम्पॉसिबल है। मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि मेट्रो वगैरह से इतनी इजीली रिप्लेस हो सकती है, क्योंकि जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है वो जैसे मैंने कहा 75 लाख लोगों को ढो रहा है। इतनी बड़ी मेट्रो नेटवर्क जो है कहीं पर भी दुनिया के अंदर अब तक जो भी बनी भी है वो 100 साल के टाइम फ्रेम में बनी है, लाइन बाय लाइन। इसके अलावा मुंबई का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है वो बहुत दूर तक जाता है, जो 100 किलोमीटर दूर कुछ छोटे टाउन्स वगैरह है जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बाहर आते हैं, वहाँ से भी लोकल ट्रेन क्राउड होकर आती है, जहाँ पर कई सैटेलाइट टाउन्स बन चुके हैं। वहाँ तक मेट्रो नेटवर्क बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और बनेगी तो भी उनको टाइम कंज्यूमिंग वो चीज़ होगी। साथ साथ मेट्रो नेटवर्क जो ऑलरेडी बन के रेडी हो गई है मुंबई के अंदर, वो खुद पीक कैपेसिटी पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई मेट्रो लाइन 1 की बात करें, ब्लू लाइन की, तो ये दुनिया के अंदर पर किलोमीटर सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली लाइन है, जहाँ पर ये सिर्फ जो 11 किलोमीटर की लाइन है ये दिन में 4.5 लाख लोगों को ढो रही है। तो और जो साथ साथ अभी जो 7 और 7A लाइन्स खुली है, रेड लाइन्स खुली है मुंबई के अंदर, येलो लाइन खुली है मुंबई के अंदर पिछले साल, ये ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी तक पहुंचना शुरू कर दी है। तो इसी के अंदर अब लोकल ट्रेन को भी अगर हम बंद कर दे तो ये लाइन्स ओवर क्राउड हो जाएंगी, और ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग के आसपास में है, क्योंकि मुंबई को ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो लोकल ट्रेन को बंद करना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। वो इतनी बड़ी कैपेसिटी संभालते हैं कि उनको कहीं पर भी शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कोलासल प्रोजेक्ट होगा, और वो करना इम्पॉसिबल है आज के डेट में। तो वहाँ पर बस अपग्रेडेशन का काम हो सकता है, एक्सपांशन का काम हो सकता है, न्यू लाइन्स का काम हो सकता है, बेटर ट्रेन का काम हो सकता है, साथ साथ में रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेट्रो या जो भी दूसरी चीज़ें हैं RRTS में भी फ्यूचर में होगी। तो ऐसी चीज़ों को जो है लाते हुए कैपेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बस उनको बंद नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #आस्कपीटी के साथ में पूछ सकते हो। न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मिलेंगे अगले वीडियो में।